कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी भक्त वृंद, आइए हम सभी श्री निर्मल सिलवाल जी के द्वारा गाए गए श्री जी के अमृत वाणी के एक प्रकरण का रसास्वादन करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सखी रे आत्म रोग बुरो लगियो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगियो। सखी आत्म रोग बुरो लगियो, याको दारुण मिले कबीर, याको दारुण मिले कबीर। चौदह भवन में न आइए सो हुआ फिर हबीब। आत्म रोग बुरो लगियो, याको दारुण मिले कबीर। आत्म रोग बुरो लगियो, आत्म रोग बुरो लगियो। दुख के बिरहा उपजे, विरह प्रेम सक। दुख के बिरहा उपजे, विरह प्रेम सक। इश्क प्रेम जब आए
सग प्रेम जब आए तब नेह से मिली ये हक आतम रोग बुरो लग्यो सखी दुख ये बातें ये दुख बातें सोई जान नहीं जाको आई वतन खुशबोए ये दुख बातें सोई जान नहीं जाको आई वतन खुशबोए ये दुख जाने अरे संतोरी ये दुख जाने अरे संतोरी माया जीवन जाने को दुख से प्यूजी मिलसी सुख न मिलिया को दुख से प्यूजी मिलसी सुख न मिलिया को अपने मिलना तो दुख से ही हो आतम बुरो लग्यो सकीरी आतम मोहम्मद रो लग्यो
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। संसार के अलग अलग स्थानों में किन्हीं का प्रातः काल हो चुका है, किन्हीं की रात हो रही है। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को ह्यूस्टन में लेक सिटी में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से आप सभी को करबद्ध प्रणाम प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुदर्शा जी, हम धीरे धीरे सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र में प्रवेश कर गए हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज का यह विशेष जो चर्चा है, बहुत सारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुभवी महापुरुषों का ऐसा कहना है कि वास्तव में श्रीदेव चंद्र जी महाराज श्यामाजी महारानी के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर पुरुष रूप में श्रीदेव चंद्र जी महाराज के रूप में क्यों अवतरित हुए? महात्माओं के अपने अनुभव हैं, अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। इस निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में विगत 400 वर्ष से अभी तक अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी चमत्कारिक शक्ति, जिनकी अतीन्द्रिय शक्ति अद्भुत थी, अलौकिक थी। जैसे परमहंस बड़े जुगलदास जी महाराज, जिन्होंने बड़ी वृत्त लिखी। हमारे परंपरा के सदगुरु कहते हैं कि उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इन्हीं आंखों के द्वारा श्री परम धाम को देखूं। जब तक न देखूं तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। आंखों में पट्टी बांध ली, अहरनिश सेवा में लग गए, सुमिरन में लग गए।
और आंखों में ऐसा दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश आ गया। देखने की जो शक्ति है वो शक्ति इतनी दूर तक पहुंची, हद को लांघ करके बेहद में पहुंची, बेहद को लांघ करके अक्षर ब्रह्म के परिधि में पहुंची, और वह दृष्टि अक्षर ब्रह्म को भी लांघ करके 25 पक्ष परम धाम में पहुंच करके परम धाम की गली गली को, परम धाम के वन उपवन को, श्री जमुना जी के हर उत्ताल तरंगों को, चारों ओर को वह दृष्टि देखने लग गई। इसलिए ऐसे जो बड़े बड़े भजनानंदी परमहंस सदगुरु वो कहते हैं कि जैसे रास में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के पश्चात जब उन्होंने रासलीला का अनुकरण किया, श्री राधा जी को श्री कृष्ण बनाया गया। अब श्री राधा जी का गौर वर्ण का परम दिव्य स्वरूप है। उस स्वरूप को श्याम सुंदर के जैसे वस्त्र और आभूषण पहना करके और हाथ में बंसी दे करके जब वो बंशीनाद करने के लिए तैयार हुई, अद्भुत अलौकिक छटा। क्योंकि आज ऐसा लग रहा था मानो आज श्री राधा जी के अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी का अवतरण हो गया हो और एक ही स्वरूप में दो स्वरूप का दर्शन होता हो, ऐसा अलौकिक स्वरूप था। तो कहते हैं कि कहीं न कहीं श्री राधा के मन में ऐसी भावना थी कि मैं श्री कृष्ण के स्वरूप को, यानी श्री कृष्ण जिस स्वरूप में स्थित है उस स्वरूप में मैं एक बार अवतरित हूं। तो आज वही साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा रसरास में जो श्री कृष्ण थे, उनका ही एक बाह्य लीला करने के नाते श्यामा जी महारानी को यहाँ पर श्रीदेव चंद्र जी महाराज के यानी पुरुष आकृति में स्वरूप प्राप्त हुआ है। भले श्रीदेव चंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ और बहुत ही संवत 1638 से आसोज सुदी 14 को जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। मारवाड़ के उस प्रांत में जो उमरकोट नाम की जगह थी, वहां पर परम भागवत श्री मतु मेहता और कुंवरबाई के घर में सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने अवतार लिया। महापुरुषों का आगमन, परमात्मा भले किसी भी रूप में आए, लेकिन उनका आगमन कोई ऐसे तैसे घरों में नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम के, जो पवित्र घर होता है, जिनके व्यवहार अत्यंत पवित्र होते हैं, जिनका जीवन भजन भक्ति सुमिरण से अत्यंत पावन हो गया हो, ऐसे घर में और उस घर के ऐसे पवित्र आत्मा को माध्यम बना करके स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं। बड़ा अलौकिक वहां पर कार्य हुआ। इसलिए कहते हैं तामे गाम उमरकोट, गाम का नाम है उमरकोट, मतु मेहता घर अवतार, मतु मेहता के घर में अवतार। अब जानते हैं अवतार किसे कहते हैं? अवतार का अर्थ होता है अवतरण करना, यानी उतरना, अर्श से फर्श में उतरना, यानी श्री परमधाम से संसार में अवतरित होना, अवतरण होना। माता का नाम है कुंवरबाई। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं ताको कहूं विस्तार। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज का जो दिव्य चरित्र है उसको विस्तार पूर्वक कहेंगे। जो ही श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने अवतार धारण किया, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। मारवाड़ में श्री श्यामा जी महारानी के अवतरण लेने के पश्चात
घर में तो बहुत आनंद हुआ। अब उस घर के, अरे सामान्य बच्चा जब पैदा होता है तो घरों में थाली बजाई जाती है, पेड़े बेचे जाते हैं, बड़ा उत्सव होता है, जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाता है, जहां साक्षात श्री श्यामा जी महारानी का अवतरण हुआ हो, सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के रूप में। उस घर में अति आनंद नर नार, आनंद में अति शब्द लगाते हुए लालदास जी महाराज ये प्रकट करते हैं कि बहुत आनंद हुआ, आनंद का अतिरेक हुआ। जब आनंद उभरता है, आनंद प्रकट होता है, तब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसी तरीके से पूरा यह बधाई ब्रह्मांड में लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्रीदेव चंद्र जी महाराज के अवतरण के पश्चात जो सामान्य संसार के लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन देवी देवता इस बात को जानते हैं। इस जगत के कर्ता धर्ता हरता स्वयं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस संसार को पावन करने के लिए श्री परमधाम से अक्षरातीत प्रकट हो गए हैं, इसलिए बधाई है ना। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में गाया ना, सखी आज बधाई ब्रज घर घर, सखी आज बधाई ब्रज घर ओहो प्रगट्या श्री नंद कुमार, प्रगट्या श्री नंद कुमार, सखी आज बधाई ब्रज घर, सखी आज बधाई ब्रज घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार, प्रगट्या श्री नंद कुमार, आज बधाई ब्रज घर, सखी आज बधाई ब्रज घर। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज गाते हैं, आज ब्रज के घर घर में आनंद हो रहा है, तो लालदास जी महाराज की यह बधाई ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के कर्ता हरता धरता ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जो परम दिव्य दैवी आत्माएं हैं, सबने बधाई दी। और कारण क्या है कि लालदास जी महाराज का कारण बताते हैं, सुखदाई सवन को अखंड करनहार, विश्व वंदे अक्षर लो, परीक्षित सुखे परीक्षित सो कहो विचार। यह जो साक्षात श्री श्यामा महारानी परमधाम की सुंदरी सखी में अवतरित हुए हैं, ये किस लिए अवतरित हुए हैं? कहते हैं इस सारे संसार को सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं। सारे संसार को इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। सबको सुख देने के लिए, इसलिए तो तारतम मंत्र में यह प्रतिज्ञा वचन कहा, सुख देऊं सवन को तो मैं अखंड, सुख देऊं सवन को, सारे संसार को सुख देना है, ये ब्रह्म सृष्टि के आगमन का मुख्य कारण है। इसलिए श्रीदेव चंद्र जी महाराज सारे ब्रह्मांड को सुख देंगे। कैसे सुख देंगे? थोड़ी सी बात सुनिए। अभी तक संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा आत्मा के वास्तविक मालिक कौन है? हम छोटे छोटे देवताओं को
भगवत शक्तियों को ही परमात्मा मान करके बैठे हैं। जब हमें तारतम महामंत्र मिलता है, तारतम के दिव्य आलोक में, तारतम के दिव्य प्रकाश में हमें निरक्षर विवेकिनी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे वो सांझ की सेवा पूजा में हम गाते हैं ना, जय जय सतगुरु आरती तेरी पिया निर्मल दृष्टि करे जिन मेरी पिया। जय जय सतगुरु आरती तेरी पिया निर्मल दृष्टि करे जिन मेरी पिया। तारतम ज्ञान हाथ कर देना पिया, छेरा नीरा को निर्णया इन पिया। तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो पिया, सिर नीर को निर्णय कीनो पिया। जय जय सतगुरु आरती तेरे पिया निर्मल दृष्टि करे जिना मेरी पिया। जय जय सतगुरु आरती तेरे पिया निर्मल दृष्टि करे जिना मेरी पिया। क्षीर नीर को निर्णय कीनो। जब आप सोना खरीदने जा रहे हैं, आपके हाथ में सोना आ जाए, लेकिन कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। बहुत चमकीला तांबा देख करके, पित्तल देख करके हम उसको सोना समझ बैठते हैं। जैसे आजकल जो आभूषण बनते हैं, ये आभूषण डुप्लीकेट सोने में बनता है। जहां सोने की कीमत आज 1 तोले की कीमत 50-60 हजार रुपया है, वहां पर वही 1 तोले की कीमत 1000 रुपया भी नहीं होता है। और बिल्कुल चमकता हुआ, सोने से भी बढ़िया चमकता हुआ आपको आभूषण मिलेगा, इतना चमत्कृत। अगर आप भूल गए, ना पहचान पाए, तो आप गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में सभी कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत जो परमात्मा है, वही हमारे आत्मा के मालिक हैं। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज का आने का मूल कारण क्या है कि इन्हीं बात को, कि भाई वो अक्षरातीत परम धाम कहाँ है, इस बात को बिल्कुल अलग अलग करके समझाएंगे। इसलिए श्रीदेव चंद्र जी महाराज का आगमन हो गया। इसलिए लालदास जी महाराज ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, सुखदयी सवन को, सारे संसार को सुख प्रदान करने के लिए निजानंद स्वामी का अवतरण हुआ है। सुखे परीक्षित सो कहो विचार। शास्त्रों में गर्भित अर्थ में श्रीदेव चंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज का आने का जो क्रम है, साक्षी पुष्टि शास्त्रों में गर्भित अर्थ में बताया। उन्होंने 2 श्लोकों का हवाला देकर के कहते हैं, देवापि संतनुर्भ्राता मरुश्चिक्ष्वाकुवंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो। इस समय शांतनु के भाई देवापि और इक्ष्वाकु कुलोद्भव महाराज, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए महाराज मरु महान योग बल से संपन्न होकर के कलाप ग्राम में बड़े लंबे समय के लिए ध्यान करके बैठे हुए हैं। था विहैत्य कलेरांते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत प्रतयिष्यतः। ये दोनों कली के अंत में यहाँ आकर श्री वासुदेव भगवान की प्रेरणा से वर्णाश्रम युक्त धर्म की पहले की भांति स्थापना करेंगे। तो ये दोनों को
श्रीदेव चंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज में अंतरहित करते हुए शास्त्र वचन को यहाँ कहते हैं। देवचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, इसके लिए लालदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है। क्या कहते हैं? सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। सतयुग के बीजभूत श्रीदेव चंद्र जी महाराज कौन है? अनेक अनेक युगों में, और खास करके देखिए सतयुग में तो सबसे ज्यादा अत्यधिकता सतयुग का रहता है, लेकिन त्रेता युग में भी सतयुग का भाव रहता है, द्वापर युग में भी सतयुग का भाव रहता है, और कलयुग में भी सतयुग रहता है। अगर सतयुग ना हो तो नरक बन जाए। तो अनंत अनंत युगों में जो सत का जो बीज है, सतयुग का जो बीज है, आज श्रीदेव चंद्र जी महाराज का जो प्राकट्य हुआ है, श्रीदेव चंद्र जी महाराज के भीतर इस सतयुग का, ये संपूर्ण सतयुगों का जो सत्य का बीज है, वो इनके अंदर विस्तार पूर्वक समाहित है। तो सतयुग का बीज क्या है? 40 वर्ष के उम्र में सदगुरु श्री दयानंद स्वामी के भीतर में जो अनंत ज्ञान है, तारतम के रूप में परमात्मा उसे उजागर करते हैं। वही तारतम जो 16 अक्षर मंत्र तारतम है, वही सतयुग का बीज है। और यही जब 40 वर्ष की उम्र में प्रकट होगा, प्रकट होने के बाद में जब यही आगे जाकर के श्री महराज ठाकुर यानी महामती प्राणनाथ जी को ट्रांसफर करेंगे, शक्तिपात करेंगे, और उनके माध्यम से फिर उनके परमहंस शिष्यों के माध्यम से सारे संसार में ये सतयुग का बीज परम सत्य ज्ञान जब जाएगा, तो इस सारे संसार को सत्य की अनुभूति होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी, और उन्हें पता लगेगा कि जितने भी देवी देवता हैं ये परमात्मा के अंश स्वरूप, ये संसार को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये संसार के कार्य करता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वयं भगवान नारायण और स्वयं अक्षर ब्रह्म से भी परे, अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो हमारे आत्मा के मालिक हैं। तो उनकी पहचान करके जब आत्मा जाग उठेगी और जब उन्हें अपने असली मालिक की पहचान होगी, तो फिर हृदय में इतना अद्भुत आनंद प्रकट होगा। उसी आनंद को कहते हैं अखंड ए होवे सब में जायरा अखंड ए संसार। फिर अनंत अनंत आत्माओं को अखंड धाम की प्राप्ति होगी। तो यही सब शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है। अनेक हिंदू धर्म शास्त्रों में, इतर धर्म शास्त्रों में इन सब की बातें लिखी हुई हैं। अब इन सब की बातों को प्रकट कैसे किया जाए, तो अब श्रीदेव चंद्र जी महाराज की चर्चा करते हैं। देखिए हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है, होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। जो होनहार व्यक्ति हैं उनका बचपन से ही उनके जीवन में, जैसे जंगलों में जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों में जो चिकनाहट है, उन पत्तों में जो मसृणपन है, पता लगता है कि ये वृक्ष बहुत अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से श्रीदेव चंद्र जी महाराज तो साक्षात श्यामावतार हैं, इसलिए बचपन से ही उनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के भगवत्ता पूर्ण, आश्चर्य पूर्ण उनके भीतर कुछ बातें दिखने लग गई। जैसे जब वो बचपन में थे, एकदम बचपन में, तो जैसे मतु मेहता और कुंवरबाई के साथ खेलते हैं। मतु मेहता जी के छाती में बैठ करके छोटा सा नन्हा सा शिशु जब किल्लोल करते हैं, तो कई बार स्वप्न में भी
कुंवरबाई को, मतु मेहता को ऐसा अनुभव होता है मैं स्वयं वृषभान हूं। श्री राधा जी के पूज्य पिताजी वृषभान जी का होने का उन्हें अनुभव होता है। और कुंवरबाई के गोद में जब होते हैं, गोद में बैठ करके दुग्धपान करते हैं, अनेक प्रकार की बाल लीला में किल्लोल करते हैं, तब कुंवरबाई को ऐसा अनुभव होता है मैं स्वयं कीर्ति माता हूं और श्री राधा मेरे गोद में पड़ी हुई हैं, मेरे गोद में समाई हुई हैं, ऐसा अनुभव होता है मतु मेहता और कुंवरबाई को। जब छोटे से शिशु हो गए, धीरे धीरे चलने फिरने लग गए, तब कुंवरबाई के साथ में मंदिर में बैठ करके कई देर तक कुंवरबाई बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करती हैं। तो स्वयं श्रीदेव चंद्र जी महाराज बाल्यावस्था में बैठ करके अपने माँ की पूजा का अवलोकन करते हैं। अब माँ क्या करती है, दूध का कटोरी भर के ले आती है, कुछ मेवा मिष्टान्न पेड़े वगैरह ले आती है, जो उपलब्ध वहां फल फलादी हैं वो लेके आती हैं, और घर में कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन बना के रखती हैं। नमकीन है, मिठास है, वो बना के सुखड़ी वगैरह कई प्रकार के मेवा मिष्टान्न बना करके वो रखती हैं। तो इसलिए सवेरे के समय में जब बाल गोपाल को, बाल कृष्ण को, बाल मुकुंद जी की सेवा है, वहां भोग लगाने के लिए लेके जाती हैं। और श्रीदेव चंद्र जी महाराज माँ के बगल में बैठ करके बड़े प्रेम से देखते हैं, टुकुर 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 देखते रहते हैं। और जो माँ बोलती है, जो उन्होंने सीखा है, जो स्तोत्र सीखा है, जो कुछ जानती हैं, वो बोलती हैं। देवचंद्र जी महाराज बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। कई दिन बीत गए। एक दिन श्रीदेव चंद्र जी ने माँ से कहा अपनी तोतली भाषा में, माँ तू भगवान के सामने दूध का कटोरी रखती है, भोग व्यंजन रखती हो, लेकिन कभी भगवान खाते तो है नहीं। जब पर्दा बंद करती हो और फिर पर्दा खोलने के बाद में झोंका त्यों पड़ा रहता है। तो कुंवरबाई बड़ी एकदम पवित्र हृदय से कहती हैं, बेटा ऐसे ही सेवा होती है। मैं तो वर्षों, मेरी सास भी ऐसे ही करती थी और मैं भी ऐसे ही सेवा करती हूँ। हम भाव से, क्योंकि परमात्मा भाव के भूखे हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो मुझे भव से बेड़ा पार है। गुरु जी मंगलदास जी महाराज मंगल सुक्ति में कहते हैं, आप परमात्मा के लिए पीढ़ा बिछाते हो, स्वच्छ रुमाल रखते हो, उसमें अनेक प्रकार के भोग व्यंजनों से सजे हुए, सामग्रियों से सजी हुई थाली रखते हो, जल रखते हो और परमात्मा को भोग लगाते हो। लेकिन परमात्मा क्या खाते हैं? जो भोग लगाने वाले जो हैं उनमें कितना दिव्य भाव भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा भाव रूपी व्यंजन को आरोपते हैं, परमात्मा प्रेम रूपी व्यंजन को आरोपते हैं। हम भले कहते हो तो माँ ने यही कहा कि मैंने तो यही देखा है और ऐसा ही होता है। बोले नहीं। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज भगवत प्रेरित लीला करते हैं। देखो माँ, मैं पिलाने की कोशिश करता हूं, दूध की कटोरी अपने हाथ में उठाते हैं और उठा करके बाल मुकुंद जी के होठों पर लगा देते हैं, और ज्यों ही बाल मुकुंद के होठों पर दूध की कटोरी गई, मानो कई दिन से भूखे हों परमात्मा, इस प्रकार से दूध सट 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 दूध पी लेते हैं। मां को आश्चर्य होता है, ये क्या है। घर में जाने के बाद में जब प्रसाद मतु मेहता जी को दिया गया और आज के आश्चर्यजन्य घटना को मतु मेहता के सामने बोलती हैं, मतु मेहता जी जानते हैं कि हमारे घर में महात्मा के प्रसाद के द्वारा बहुकाल प्रतीक्षित अनंत अनंत नाम जाप के पश्चात, मंत्र जाप के पश्चात हमारे घर में यह जो शिशु आया है, यह जो बालक आया है, ये सामान्य बालक नहीं है। ना जाने किस पुण्य से, इस पुण्य से हे यशोदा, तेरे गोदी में जो बालक खेल रहा है,
ये कोई सामान्य बालक नहीं है। काहे न मंगल गाय यशोदा मैया। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं और जो बड़े होते गए तो लालदास जी महाराज 11 वर्ष की उम्र में लिखते हैं और मुकुंदास जी महाराज जो नवरंग स्वामी की जो भीतर नहीं वृत्तांत मुक्तावली में बहुत सुंदर ये शब्द आया, 5 वर्ष के जब भये तब चित्त भयो विचार, मैं को यह जगत है कहाँ वार कहाँ पार। वृत्तांत मुक्तावली के 3य वल्ली के 21वीं चौपाई में कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में ही श्रीदेव चंद्र जी महाराज के मन में विचार आने लग गया। लेकिन लालदास जी महाराज इस बात को थोड़ा और देरी से कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कहाँ थे आइया कहाँ मेरो भरतार। वैसे वृत्तांत मुक्तावली में जो बात कही गई है ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे मीराबाई हो, ये बड़े बड़े भक्तों के हृदय में बहुत प्रारंभ से अभी चित्त में संसार के प्रति कुछ भी विचार नहीं आए, उससे पहले परमात्मा संबंधी आत्मा संबंधी विचार होने लगते हैं। इसलिए वृत्तांत मुक्तावली में जो अनुभव हुआ है उन्हें यह निश्चित रूप से सही अनुभव है कि वास्तव में, लेकिन ये प्रकट कब हुआ? यानी देवचंद्र जी के हृदय में तो 5 वर्ष पहले से ही ये भाव था, मैं कौन कहां थे आइया। लेकिन ये बात का प्रकटीकरण यानी इस बात को देवचंद्र जी के पूज्य पिताजी ने 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पता लगाया। इसलिए लालदास जी महाराज 11 वर्ष की उम्र में जो उन्हें पता लगा उस बात को जाहिर कर रहे हैं। यानी 5 वर्ष की उम्र में ही विचार प्रकट हो गए थे, लेकिन इस बात की खबर, इस बात का प्राकट्य मतु मेहता जी को 11 वर्ष की उम्र में पता लगा। उस बात को यहां लालदास जी कहते हैं जब वह वर्ष 11। क्योंकि बहुत दिनों से देखते हैं मतु मेहता जी, उनके पिताजी, एक तो बुढ़ापे में बेटा मिला और उसमें भी इतना पवित्र आचरण के पश्चात बेटा मिला है। और एक और बात देखिए, साक्षात श्यामा का अवतरण हुआ है। यह बालक का मुखारविंद देखेंगे, जिसको प्राणनाथ जी कहते जेने दर्शन नेत्र टरे, जिनको देखते ही आंखें चुधिया जाती हैं। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है, स्वरूप सुंदर, सनकूल, सकोमल। श्रीदेव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में जहां जहां पर राज्य महाराज का, श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन किया, वहां पर उन्हें श्रीदेव चंद्र जी महाराज के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता था। उनका ऐसा परम दिव्य स्वरूप था। एक तो इतना सुंदर स्वरूप, परम अलौकिक दिव्य यह सुपुत्र, लेकिन काफी दिनों से एकांत पसंद, बहुत दिनों से अंतर्मुखी होकर के कुछ अलौकिक उदात्त चिंतन में लगे हुए, ऐसा अनुभव पिता मतु मेहता को होता है, मां कुंवरबाई को होता है। इसलिए एक दिन पूछ लिया, बेटा तुम बड़े चुपचाप रहते हो, अंतर्मुखी रहते हो, यह उम्र खेलने खाने की उम्र है, चहचहाने की उम्र है, कूदने की उम्र है, हंसने खेलने की उम्र है, आनंद किल्लोल करने की उम्र है। विपरीत रूप में तुम तो एकांत में बैठे रहते हो, कभी संध्या रात के समय में तारों को गिनते हो, कभी इतना सुंदर वनपंक्तियों को देख करके आश्चर्यचकित होकर के
अत्यंत परम सुंदर वनराजियों को देखते हो, कभी धरती को देखते हो कि ये इतने बड़े बड़े चट्टान कहां से आए हैं, तो क्या बात है बेटा। तब देवचंद्र जी महाराज ने 11 वर्ष की उम्र में कहा, मैं कौन पिताजी, मैं कौन हूं, कहां थे आइए, मैं कहां से आया हूं, कहां मेरो भरतार, मेरा वास्तविक मालिक कौन है। पिताजी और आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा प्रश्न, ये तो बहुत ही वेदांत के गर्भित प्रश्न है। मैं कौन हूं, कौन, मैं कौन। ये प्रश्न तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हजारों हजारों वर्ष के ध्यान की गहराई में पहुंचने के बाद में उत्तर नहीं मिलता है, खाली प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं कौन हूं। और यह छोटा सा नन्हा सा शिशु आज प्रश्न कर रहा है, मैं कौन हूं। पिताजी, आपका मैं बेटा हूं, इस बात को मैं जानता हूं। मेहता परिवार में मेरा जन्म हुआ है, कायस्थ कुल में मेरा जन्म हुआ है। आप जैसे परम श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि के घर में मेरा जन्म हुआ है। मेरी माँ जो रोम रोम पवित्र हैं, ऐसी परम पतिव्रता सन्नारी मेरी माँ है। लेकिन पिताजी, माँ के गर्भ में आने से पहले भी तो मैं था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, तब भी हम थे। तो उस समय मैं कौन, वो उस समय का मैं कौन हूं, और मैं कहां से इस जगत में आया हूं, और मेरे सच्चे मालिक कौन है, मेरे सच्चे पिता कौन है, मालिक कौन है। और ये बात जब पिताजी से बहुत जानकारी में नहीं आई, तो जो स्थान है वहीं पर खोजते रहते हैं। कोई ब्राह्मण मिला, कोई ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा कर रहा हो, सुनने बैठ जाते हैं। कोई कुछ बात कर रहा हो, सुनने बैठ जाते हैं। फिर पूछते हैं कि मुझे जरा ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये बेचारे ब्राह्मण क्या जाने, क्योंकि इन्होंने पारंपरिक रूप से सत्यनारायण की कथा करना सीखा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके अपने कर्म से मिले हुए रोजगार को रोजगार बना करके अपना पेट पालते हैं। बड़े प्रामाणिक ढंग से यजमान को प्रसन्न करके उससे रोजगार अपना करते हैं। इनको क्या पता ये प्रश्न का उत्तर क्या है। वहां एक मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, लेकिन कृष्ण वर्ण का स्वरूप है। जैसे दक्षिण भारत में मूर्ति होते हैं ना, ऐसे कृष्ण वर्ण का स्वरूप है। तो वहां पर जाकर के वहां कभी कभी सत्संग होता रहता है, वहां भी पूछते हैं। तो कोई बोलता है, कोई कहे वह घट घट, कोई कहता है सबके हृदय में जले विष्णु थले विष्णु, सबके घट घट में बैठा हुआ है व्यापक संसार, सारे संसार में व्यापक रूप से वो बैठा है। तब जान्या वह निकट। अब इस बात को सुन करके देवचंद्र जी ने एक अर्थ क्या लगाया, इसका मतलब वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, इसको मुझे प्रकट करना है। एक देहुरा तहां रहे, तामे मूर्त पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दही प्रदक्षिणा इस ठाम। ये मंदिर में आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करके फिर परिक्रमा देते हैं। ये परिक्रमा का बहुत सुंदर भाव है। परिक्रमा करना ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए खूब परिक्रमा। इसलिए तो परिक्रमा में हम बोलते हैं, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निश दिन लूटे। मुक्ति जीव की क्यों नहीं होती है, कारण क्या है, कर्म बंधन। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का बहुत बड़ा रहस्य है, कर्म बंधन। तो कर्म बंधन कटेगा कैसे, तो शास्त्र क्या कहते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा करने पर धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दही प्रदक्षिणा ते घणी करो दंडवत परिणाम, सब साथ ना मनोरथ पुरजो मारा धनी श्रीधाम। मंदिर में प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा देने का भी अपना एक अलौकिक भाव है। हम जब श्री वृंदावन धाम में रहे, बहुत सारे महात्मा वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। बहुत महात्मा प्रत्येक दिन परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी कभी एकादशी को, पूर्णमासी को परिक्रमा करते थे, विद्यार्थी थे। भोजन का भी जुगाड़ खुद करना और आय व्यय का जुगाड़ भी खुद करना, कोई सपोर्ट तो था नहीं, और पढ़ना, तो इसलिए प्रतिदिन परिक्रमा करने का यह सुलभता नहीं होती थी, लेकिन करते थे। वृंदावन की भूमि है ऐसी भूमि कि वहां पैर रखते ही हृदय झंकृत हो जाता है। फिर श्री पांच नौतनपुरी धाम में हमने देखा बड़े बड़े महात्मा, कुछ महात्मा परमधाम को चले गए, बड़े बड़े निष्ठावान महात्मा। मैं अगर नाम लूं तो संपादक श्री हरिदास जी, बड़े सुंदर हरिप्रसाद जी, रात को परिक्रमा करते थे। अभी अभी जिनका धाम गमन हो गया, हजूरी श्री रामदास जी महाराज, अद्भुत महात्मा। परिक्रमा, शरीर काम नहीं देता है, शरीर लंगड़ा गया है, फिर भी परिक्रमा तो करना ही करना है। बस इन महात्माओं को देख करके, इन महात्माओं के पवित्र भावनाओं को देख के हम लोग जो विद्यार्थी वहां रहते थे, इसलिए तो कहा ऐसे व्यक्तियों के संगत में रहो जिनके संगत में रहने से भगवत प्रेरणा, प्रार्थना की प्रेरणा जागती हो। विषयों के साथ में रहेंगे तो विषय मन कलुषित हो जाएगा विषय से। अगर भक्तिपूर्ण महात्माओं के संग में रहते हैं, नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने व्यास को कहा, व्यास जी मैं तो बहुत नन्हा सा शिशु था, लेकिन चतुर्मास में महात्माओं के संग में रहा, मैं भी महात्मा हो गया, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया। तो हम जब तीर्थों में रहते थे, बड़े बड़े महात्माओं को, ऐसे अमल विमल महात्माओं को देखते थे, तो हमारे मन में भी भाव उठता था हम भी परिक्रमा करें, नाम जाप करें, खिजड़ा में बैठ करके नाम जाप करें। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के श्री चरणों में शिशु अवस्था में रहते थे, उनके उस भाव को 2 बजे उठ करके भगवत भक्ति में संलग्न होना, उनके सन्निकट सेवावर्ती होकर के रहने से ये पवित्र दृश्य देखे, वही तो काम में आया। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में देखिए महात्मा लोग कितनी भक्ति करते हैं, चारों मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, खूब परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे दिव्य महात्मा परिक्रमा का बहुत महत्व है। मनिराम इतना चंचल है, इसलिए परिक्रमा करते हुए मन चंचल नहीं हो पाता है। होठों में तारतम मंत्र का जाप हो, नाम जाप हो, और पैर परमात्मा की परिक्रमा कर रहे हों, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो सुदेव चंद्र जी महाराज परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करते हुए मंदिर में कोई आए तो उनसे प्रश्न करते हैं, उससे पूर्ण उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी अपने पवित्र कार्य में लगे रहते। लय लोटा घर से चले, दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे न मन में लाज। घर से लोटा लेकर के निकलते, ये पुरानी व्यवस्था की बात है। इस व्यवस्था में हम भी रहे, क्योंकि आज समय बड़ा विचित्र आ गया। समय विचित्र आ गया कि जो काम बाहर करना चाहिए वो काम घर के अंदर होता है, और जो घर के अंदर करना चाहिए वो काम बाहर होता है। भोजन घर के अंदर करना चाहिए, पवित्र हाथ से बना हुआ पवित्र भोजन करना चाहिए।
लोग आज भोजन करने के लिए होटलों में जाते हैं, लारियों में जाते हैं, अपवित्र हाथों से, अपवित्र बर्तनों में, अपवित्र व्यक्तियों से बने हुए स्वादिष्ट भर का भोजन लोग भोजन करते हैं। आप देखिए आज भी गुजरात में रोड में जितने भी होटल हैं 90% होटल हिंदू धर्म के विरोधियों के होटल हैं। कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं, लिखा होता है प्योर वेजिटेरियन, घुस जाते हैं लोग। अरे भाई लेकिन वेजिटेरियन तो बताया, लेकिन बनाने वाले तो वेजिटेरियन नहीं हैं। बनाने वाले तो गौ मांस से लेकर के सब कुछ खा डालते हैं, तो उनके हाथ से बना हुआ वेजिटेरियन भोजन भी आप करेंगे तो कैसा वेजिटेरियन हुआ। और हमारा शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। भोजन शुद्ध होना चाहिए, तो भोजन घर में करना चाहिए। हाँ, बाहर अगर करते हो तो मंदिर में भोजन करिए, मंदिर का प्रसाद ले लीजिए। जैसे हमारे ये जो राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन संचालित ये जो सनातन धाम का मंदिर है, यहाँ पर कई बार भोजन महाप्रसाद होता है। हमारे भक्त घर में पवित्र भोजन बना कर ले आते हैं, यहाँ भी बनता है। सब लोग भजन संकीर्तन प्रवचन होने के पश्चात भोजन करते हैं। अभी 2 तारीख से 10 तारीख तक जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, 9 दिन यहाँ पर भोजन का समारंभ होगा। भजन भी होगा और भोजन भी होगा। अगर बाहर भोजन करना ही है तो मंदिर में भोजन करें, होटलों में नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं होटलों में सफाई होती है, शुद्धता नहीं होती है। और जब शुद्धता नहीं होगी तो वो खुराक, वो आहार हमारे मन को कलुषित करेगा, हमारे मन को दूषित करेगा। तो जो बाहर होना चाहिए, यानी हमारे शरीर में जो कुछ विकार है बाहर फेंकना चाहिए। अब विज्ञान के चलते वो अंदर लेके आया, और जो अंदर जो ये सब पवित्र कार्य करने चाहिए वो बाहर जाके करते हैं, है ना। तो पुरानी परंपरा है कि बाहर चले जाते लोटा लेकर के, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के तालाब में अत्यंत पवित्र भाव से नहा करके शुद्ध आकार करके फिरे। आकार माने शरीर को शुद्ध बना करके वापस आते हैं। देखिए लोटा लेकर के बाहर जा करके 2 बार 3 बार त्रिकाल संध्या करना हो तो 3 बार, द्विकाल संध्या करना हो तो 2 बार। बहुत लोगों को शर्म भी आती होगी, लेकिन देवचंद्र जी महाराज को शरीर के संबंध में कोई लाज नहीं है, इसलिए आवे न मन में लाज। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहर, फेर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर। फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं ना, दई प्रदक्षिण अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है? हमारे शरीर के 8 अंग जमीन के साथ सटे हो, दंडवत, दंडे की भांति। शास्त्रों में कहा उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा कराभ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम प्रणामो चाष्टांग उच्यते। ये प्रणाम को अष्टांग प्रणाम। शास्त्र में कहा माताओं को अर्ध दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, पुरुषों को पूर्ण दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा, बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं। महीनों महीनों का दंडवत प्रणाम का मन में संकल्प लेते हैं। मंदिरों में आप देखिए, भद्रावतीपुरी धाम में हमारे भक्त प्रतिदिन कलश में आकर के खूब दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन देवचंद्र जी महाराज की जो जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, अब ये प्रश्नों का उत्तर तो कोई पहुंचे हुए संत देंगे, कोई फकीर देंगे, कोई महापुरुष देंगे, लेकिन इस देश में यानी मारवाड़ देश में संत बहुत नहीं आते। कारण जल कसनी देख के इत काहू न आवन होए। पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं मिलता है।
पीने के पानी के पीने के लिए भी दुर्भर है यहाँ, नहाने की तो बात ही दूर रही। इसलिए महात्मा जहां पानी की तकलीफ हो, महात्मा गंगा के तट पर रहेंगे, जमुना के तट पर रहेंगे, श्री नर्मदा जी के तट पर। इस समय परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के गुरुदेव परमहंस कृष्ण राम जी महाराज का जो आश्रम लगभग 80-90 वर्ष पहले श्री नर्मदा जी बहा के ले गई थी, उस आश्रम की हम लोगों ने पुनः स्थापना की। हम देखते हैं नर्मदा के बिल्कुल तट पर श्री राधे श्याम आश्रम बना हुआ है। वहां से नर्मदा की परिक्रमा 6 महीने की परिक्रमा में संत लोग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साधु संत जहाँ पानी की अत्यधिकता होगी वहीं आएंगे। एक बार अपने पूज्य पिताजी के साथ कच्छ चले गए। व्यापार बहुत बड़ा था, सामान लाने के लिए या यहाँ जो होता है वो वहां देने के लिए कच्छ कई बार मतमेहरा जी कच्छ जाते थे। बेटे को कहा चलो बेटा तुम भी साथ भी हो जाओगे, साथी भी हो जाओगे और तुम्हें अच्छा लगेगा। कच्छ में पहुंचे। कच्छ में पहुंचने के बाद में मतमेहता जी एक मंदिर में रुके और यह मंदिर था श्री हरिदास जी महाराज का मंदिर था। हरिदास जी महाराज वहां पर बड़े सुंदर संत थे। ये वृंदावन के हरिदास जी से अलग हरिदास जी थे। तो वहां पर रहे, बेटा तुम यहां रहो, मैं व्यापार का काम धाम पूरा करके आता हूं। तो व्यापार का कार्य पूरा हुआ। फिर उसके बाद में श्री देवचंद्र जी महाराज को लेकर के श्री मतमेहता जी वापस आ गए। वापस आने के बाद में उनके मन में इच्छा हुई, अरे यहाँ कोई साधु संत आते ही नहीं है, लेकिन कच्छ में भुजनगर में तो बहुत साधु संत देखे मैंने। तो अब मन में इच्छा उत्पन्न हुई, यहाँ मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगा, अब मैं कच्छ जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं। पिताजी से जिज्ञासा की, पिताजी आपको व्यापार से कच्छ नहीं जाना है? बोले बेटा अब नहीं, अब तो कई महीनों के बाद में जाना होगा, क्योंकि उस समय जाने के लिए आज के जैसे संसाधन थोड़ी थे। उस समय तो ऊंट गाड़ी में, बैलगाड़ी में, ऊंटों के सहारे, रास्ता इतना भयंकर कठिन, ऐसे पीच ऐसे राजमार्ग थोड़ी बने हुए थे, इसलिए ऐसे जाना होता नहीं था। तो इसलिए अब मन में एक ही चाहत बनी हुई है, मैं कच्छ जाऊं, मैं भुजनगर जाऊं, हरिदास जी का संगत करूं और कृष्ण भक्ति से आप्लावित हो जाऊं और बड़े बड़े महात्मा मैंने वहां देखे, उनका संगत करूं और मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति जो आह्लाद जगा हुआ है, मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, उस परमात्मा को मैं पाऊं। लेकिन अब देव अभी छुपी हुई शक्ति है, इसलिए परमात्मा कौन है, वो कैसे लगते हैं परमात्मा, उनके आगमन से मेरे हृदय में कैसा उमंग भरेगा ये कुछ पता नहीं है। लेकिन एक अज्ञात परम आनंद से मन हिलोरे लेती हैं कि ऐसा परमात्मा मुझे मिल जाए, कोई साधु, कोई संत, कोई फकीर, कोई महापुरुष, कोई भगवत भक्त मुझे मिल जाए जो मेरे परमात्मा से मुझे एकाकार करा दे, मुलाकात करा दे। इसी भाव से अब मतमेहता कुंवरबाई जी को छोड़ करके, उमरकोट गांव को छोड़ करके अब यहां से कच्छ जाने की तैयारी करते हैं। आइए कल हम लोग कच्छ कैसे श्री देवचंद्र जी महाराज जाते हैं, इस भाव को श्री देवचंद्र जी महाराज के इस दिव्य कार्यक्रम को कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए, आज एकादशी का पर्व होने से एकादशी के भजन भी थे और एकादशी का भजन पूरा करके हम लोग चर्चा में बैठे हैं। कल पुनः आप लोगों के साथ फिर सद्गुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के आनंदमय, प्रेममय, पवित्र से पवित्र यह दिव्य जो चर्चा है, इसको लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। सद्गुरु महाराज की कृपा से नए नए जो भाव प्रकट होते हैं, आप लोगों के सामने उन भावों को प्रकट करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की
निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आइए अब इस सुंदर पवित्र रात्रिकालीन बेला में हम सभी राज्य महाराज की दिव्य अर्जी, पिया तुम हो तैसी की जो, हे धनी, हे पिया, हे परमात्मा, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप परम कृपालु परम दयालु हैं। मुझे देख करके नहीं, आप परम कृपालु हैं, इसे आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा करें। आइए अर्जी बोलते हैं। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीत दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं दिल सोताऊं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस गिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब वेद पियो जी समारथा देना रहना करोए रोए जी, जननी जो हम होते पिया, सो तुम देखते किया जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखी नैन भरे जी, एती पुकार पिया सुन के आप लीला करो तुम दीन जी, छिन छिन खबर जो दे दियो मैं, अर्ज करो दुलहीन जी, अर्ज में तो करो पिया, आड़ी भई अंतराए जी, आड़े अंतर काल के दुल्हा ये तो कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया, इतिहास विलास जी, वारण जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इसका सेवा करो पिया, समानो साक्षात जी, सदा सुख दाता नाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख
महामती जुगल किशोर परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो कैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी हम जैसे तुम ना करो मेरा तलप तलप जाए बजी मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, श्री परमहंस महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम।